Hello guys, myself Sakshi Pawar. If you like my video then please like, share and subscribe. आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल लेबर. The series of events take place in the genital organ in an effort to expel the viable product of conception out of womb through the vagina into the outer world. इसका मतलब ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट जो कि हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स में प्लेस होते हैं, जिनका एक वाइबल प्रोडक्ट निकलता है किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू इनटू द आउटर वर्ल्ड. लेबर इज़ अ नेचुरल प्रोसेस बट डिलीवरी में नॉट बी नॉर्मल और सिजेरियन. जो लेबर होता है वो नेचुरल होता है, बट जो डिलीवरी है वो हम नॉर्मल भी कर सकते हैं और सिजेरियन भी कर सकते हैं. नॉर्मल लेबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूस्टोशिया. अब नॉर्मल लेबर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले मैच्योर फीटस होना चाहिए, मतलब 42 वीक्स का फीटस होना चाहिए. प्रेजेंटेड बाय वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए. और बेबी वेजाइनल बेबी की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए विद इन रीजनेबल टाइम, मोर देन 3 एंड लेस देन 18 आवर्स. और जब नॉर्मल लेबर हो रहा है तो ना तो कोई मदर को कॉम्प्लिकेशंस होनी चाहिए, ना कॉम्प्लिकेशन कोई फीटस को होनी चाहिए. एबनॉर्मल लेबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायोशिया. एबनॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया वही है जो नॉर्मल लेबर में था. अगर जो नॉर्मल लेबर है उसमें कोई डेविएशन आता है तो हम उसको एबनॉर्मल लेबर कहेंगे. अब हम एक और चीज़ दे सकते हैं, ईडीटी. इससे क्या करते हैं कि लेबर कब स्टार्ट होगा वो चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं, और ये करते हैं नेग्लीज फार्मूला के थ्रू. ईडीटी इक्वल्स टू लास्ट मैंचुरेशन पीरियड. जो लास्ट मैंचुरेशन पीरियड मदर को आया उसका फर्स्ट डे प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज़. अब यहाँ हम बात करेंगे ट्रू एंड फॉल्स लेबर की. जो ट्रू लेबर होता है तो उसमें मेनली क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना वो रेगुलर इंटरवल्स के टाइम में आते हैं, जबकि फॉल्स लेबर में रेगुलर इंटरवल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं. और जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं फॉल्स में बहुत लॉन्ग होते हैं, जबकि ट्रू में बहुत शॉर्ट होते हैं. उनकी इंटेंसिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, लेकिन फॉल्स लेबर में उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो अनचेंज रहती है. और जो ट्रू लेबर है उसमें डिस्कम्फर्ट इज़ इन बैक एंड द एब्डोमेन. और जो फॉल्स लेबर है उसमें डिस्कम्फर्ट इज़ चीफली इन द लोअर एब्डोमेन, मतलब सिर्फ लोअर एब्डोमेन में उसको लिखेगा. ट्रू लेबर में हमारी जो सर्विक्स है वो डायलेट होगी, लेकिन जो फॉल्स लेबर होगा उसमें जो हमारी सर्विक्स होगी वो डायलेट नहीं होगी. कुछ और मेजर डिफरेंसेस हमको ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में देखने को मिलेंगे. जैसे जो ट्रू लेबर होगा उसके अंदर स्नो मिलेगा, बैग ऑफ 4 वाटर मिलेगा, और एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि हम अगर मदर को सेडेटिव्स भी दे रहे हैं तो भी ठीक नहीं होगा. अब स्नो क्या होता है? ब्लड फ्रॉम रप्चर ऑफ कैपिलरीज वेसल्स ऑफ द सर्विक्स. जो सर्विक्स होती है उसकी जो कुछ कैपिलरीज है वो रप्चर हो जाती है, प्लस उसके अंदर लिक्वर मिलेगा और म्यूकस मिलेगा. और बैग ऑफ 4 वाटर क्या होता है? इट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ अ बेबी. ये बेबी का प्रोटेक्शन होता है जिसके अंदर क्या होता है? लिक्वर विच हैज़ पास बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे से ये निकलता है जब बेबी निकलता है उस टाइम. तो ये सब हमको ट्रू लेबर में मिलेगा. लेकिन जो फॉल्स लेबर होगा उसमें ये सब ना तो हमको स्नो मिलेगा, ना हमको बैग ऑफ वाटर मिलेगा. इसके अंदर अगर हम एनाल्जेसिक्स भी देंगे ना तो भी जो पेन होगा ना वो कम हो जाएगा. अब हम बात करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ लेबर की. फर्स्ट स्टेज है जो कि स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक, जो कि प्रीमीग्रेविडा के अंदर होती है 12 मिनट्स एंड मल्टीपेरा के अंदर होती है 6 आवर्स. और अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, इसमें क्या होता है? फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्जन ऑफ फीटस फ्रॉम बर्थ कैनाल. अब इसमें 2 फेजेस हैं, एक्टिव फेज़ और पैसिव फेज़. एक्टिव फेज़ में क्या हो रहा है? डिलीवरी ऑफ बेबी हो रहा है. और जो पैसिव फेज़ है, पैसिव फेज़ के अंदर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब सर्विक्स का पूरा डायलिटेशन और डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो नीचे आ रहा है. अब थर्ड स्टेज है, उसके अंदर क्या होता है? एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, जिसके अंदर 15 मिनट्स लगते हैं. एंड जो फोर्थ स्टेज होती है वो ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है, जिसमें हमको मदर को एंड बेबी को ऑब्जर्व करना है, उनकी हार्ट रेट, उनकी बीपी वगैरह सब कुछ देखनी है. और इसके अंदर मेनली टाइम लगता है 1 आवर. थैंक यू.